आरजेडी सिटी क्लब एक बार दोबारा स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 10th क्रैश कोर्स के जो मैथ का हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, उसमें मैंने वास्तविक संख्या चैप्टर शुरू कर दिया था, जिसमें हमने 2 लेक्चर कवर किए थे। उसमें हमने 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया था, जिसमें हमने बात की थी सबसे पहले कि परिमेय और अपरिमेय को हम कैसे समझते हैं, कि परिमेय अपरिमेय से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे हमने। और साथ ही साथ हमने जो दूसरा लेक्चर था उसमें हमने क्या किया था, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने पढ़ा था एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, यानी कि लासा और मासा, इसके बारे में हमने पढ़ा था। वो क्या होते हैं, उनके क्वेश्चन हमने लगाए थे उसमें। अब हम आज की जो लेक्चर में है उसमें हम कवर करने वाले हैं शांत और अशांत प्रसार। ठीक है, मेनली हम आज इस पर फोकस करेंगे कि शांत और अशांत प्रसार क्या होता है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। ये भी ज़्यादा टफ पोर्शन है नहीं, हम लोग बहुत आसानी से इसे कवर कर लेंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वेट अ मिनट। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो शांत और अशांत होता क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि परिमेय क्या होता है। परिमेय से हम शुरू करते हैं। परिमेय क्या होता है, मैंने बताया था कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि जिन्हें हम भिन्न में लिख सकते हैं, यानी कि जिन्हें हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है ना, तो वो 2 तरीके की हो सकती है। जब हम उसका प्रसार करेंगे, प्रसार मतलब जब हम उसे दशमलव में चेंज करेंगे, फिर हम उसका प्रसार करेंगे, यानी हम उसे भाग देंगे, खोलेंगे, तो हो सकता है एक वो शांत आ जाए। दो ऑप्शन है इसके पास, 2 कंडीशन है, या तो वो शांत आ जाए या तो वो अशांत आ जाए। ठीक है, अब जब वो शांत आ जाएगी ना, तो उसके पास फिर कोई कंडीशन नहीं होगी। अगर वो शांत आ गई तो वो फिर शांत ही हो जाएगी, यानी कि p/q जो है, यानी कि परिमेय संख्या शांत हो जाएगी। लेकिन अगर अशांत आ गई तो हम उसके बाद 2 और कंडीशन निकलती है अशांत के बाद भी। हो सकता है कि वो अशांत आवृत्ति हो सकता है कि वो अशांत आवृत्ति हो, और या फिर हो सकता है वो अशांत अनावृत्ति हो। ठीक है, ये 2 ऑप्शन है हमारे पास। ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं अगर अशांत हो गया तो। अब ये दोनों क्या होते हैं, आवृत्ति अनावृत्ति, शांत अशांत, ये अभी हम आगे अच्छे तरीके से समझेंगे और इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो शांत होता है ना, शांत, उसका मतलब क्या होता है, और अशांत। शांत का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमने कोई भी संख्या अपनी p/q ले ली, जैसे मैंने p/q का एग्जांपल भी अभी मैं लूँगा तो उसे समझाऊंगा। p/q ले ली तो इसका जो p है वो क्या कहलाता है, वो अंश कहलाता है, और जो q है वो कहलाता है हर। बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही। अब p जो है वो अंश कहलाता है और q जो है वो हर कहलाता है। अगर हम ये जो q है, ठीक है, उसका क्या करें, गुणनखंड करें, यानी कि गुणनखंड करने पर हमें जो गुणज मिले वो किसका मिले, 2 का मिले, 2m इंटू 5n का मिले। अगर ये है आपके गुणनखंड में, हर में, तो फिर जो हमारी संख्या है, यानी जो हमारी परिमेय संख्या है, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी शांत। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, 2 5 के अलावा कोई संख्या आ गई है, 3 4 7, कोई भी 2 5 के अलावा कोई भी प्राकृतिक संख्या आ जाए, तो हम उसे क्या बोलेंगे, वो हमारी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं। इतना मैं अभी बेसिक अभी कवर कर रहा हूँ। अभी जब हम आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो इसे और अच्छे से समझेंगे कि क्या है, किस तरीके से शांत और अशांत को हम अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो पिछली वीडियो में कुछ कमेंट भी आए थे कि यूक्लिड विभाजन विधि से जो है वो कुछ पोर्शन समझ में नहीं आया, तो मैं उसे दोबारा से एक बार क्लियर कर देता हूँ, ताकि अब कोई उससे रिलेटेड क्वेश्चन ना रहे, उससे रिलेटेड क्यूरी ना रहे आपके जहन में कि क्या होता है यूक्लिड विभाजन। मैंने बताया था कि यूक्लिड विभाजन विधि जो है वो एक मासा निकालने की, महत्तम समापवर्त, यानी कि एचसीएफ निकालने की एक विधि है, जिसे यूक्लिड साइंटिस्ट ने दिया था, यूक्लिड विभाजन विधि, मैथमेटिशियन यूक्लिड ने दिया था। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, यूक्लिड विभाजन विधि में मैं अगर और सिंपल में आपको समझाना चाहूँ, सबसे पहले तो हमने जब भी हम भागफल वाला आपने पढ़ा होगा पर में, उसमें क्या होता है कि विभाज बराबर, यानी विभाज या भाज बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, होता है ना ये, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल।
ये होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। तो यही जो होता है ना, विभाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जिन्हें हम भाग के रूप में भी दर्शा सकते हैं। जब हम गुणा से, जब आप किसी भी संख्या का भाग करेंगे ना, तो आप उसे इस तरीके से लिख कर उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जब आप उस विभाज्य जो रहेगा आपका वहाँ पर ये रखेंगे, और जो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल करेंगे, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये उस भाग में, जो उस आपने भाग दिया होगा, जो डिवाइड किया होगा, वो उसमें ज़रूर सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो यही जो परिमेय है, यही जो स्टेटमेंट है, यही कहलाती है यूक्लिड विभाजन विधि। कैसे? इस पे पहले एक क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ से, और उसके बाद मैं इस पे एक और क्वेश्चन बताऊंगा जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन एक बार दोबारा उसे क्लियर करने के लिए। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एक संख्या को जब 73 से भाग दिया जाता है तो भागफल 34 तथा शेषफल 23 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है भाई। अब देखो यहाँ पर एक संख्या को जब 73 से भाग दिया जाता है, तो यहाँ पर क्या करोगे, हम विभाज्य को मान लेते हैं x। अब भाजक क्या है अपना, भाजक यानी जिससे भाग दिया जाए, तो क्या हो जाए, 73 से भाग दिया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 73 गुणे भागफल कितना है, भागफल देखो भागफल कितना है, 34, तो यहाँ पे हो जाएगा भागफल 34 प्लस शेषफल कितना है, शेषफल कितना है, 23 है, बिल्कुल सही है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर x बराबर, और यहाँ क्या कह रहा है, संख्या ज्ञात कीजिए, यानी हमसे क्या ज्ञात करने कह रहा है, हमसे विभाज्य ज्ञात करने को कह रहा है। तो हमें विभाज्य निकालना है, और हमें तीनों चीज़ दे रखी है। तो अगर आपको ये वाला फार्मूला याद है तो ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मैंने आपकी बुक से ही लिया है। अब x इज इक्वल टू 73 इंटू 34, इसका मल्टीप्लाई करो, इसे प्लस करो, आपको आंसर मिल जाएगा। इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा, मैंने कर रखा है, इसका मल्टीप्लाई आ रहा है 24/82, इसमें ऐड कर दिया 23 को, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2502। ठीक है, तो ये आ गया आपका विभाज्य। ये तो मैंने एक बेसिक क्वेश्चन लिया है ताकि आपको यूक्लिड विभाजन विधि का जो ये प्रमेय है वो समझ में आ जाए। अब हम इस पे क्वेश्चन लगाएंगे यूक्लिड विभाजन विधि पर। देखो, आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में जो हमने क्वेश्चन लिया था वो क्या लिया था, वो हमने लिया था 135, वो 225, ये दो संख्याएं थी, इनका हमें क्या निकालना था, हमें इनका निकालना था मासा, यानी कि HCF, महत्तम समापवर्त, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकालेंगे, मैंने कहा था सबसे पहले आपको देखना है कि इन दोनों संख्या में से कौन सा बड़ा है। तो आपको पता है कि 135 जो है वो छोटी है, किससे, 225 से। तो आपको 225 से भाग देना है, 225 में भाग देना है किससे, 135 से। किस तरह से देंगे, ये देखो, 135 एक कम ही जाएगा, क्योंकि दुगना तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 370, ऐसा हो नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा 135 एक कम, 135 एक कम लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 135। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, 5 5 के 0 भाग 2, 3 2, और फिर ये फिर 12 में 3 गया 9, ये आ गया 90। अब 90, अब क्या करना है, अब जो आपका शेषफल आया है ना, वो बन जाएगा आपका भाजक। भाजक क्या होता है, जिससे हम भाग देते हैं। ठीक है, भाजक क्या होता है, जिससे हम भाग देते हैं, और विभाज्य जिसे हम भाग दे रहे हैं वो होता है, ये होता है भागफल। मैं एक बार लिख दूं, ये होता है आपका भागफल। ठीक है, ये होता है आपका भाजक। ये सब क्लियर होना चाहिए। और ये जो आया, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका शेषफल। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, ये होता है शेषफल। अब क्या है, जो हमारा भाजक है ना, वो क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा विभाज्य, ये होता है विभाज्य। ये इसे शॉर्ट में भाज्य भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाज्य। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, जो हमारा भाजक है वो भाज्य बन जाएगा, यानी कि 135 यहाँ पर आ जाएगा। अब 90 से 135 को डिवाइड देना है, ये भी जाएगा, 90 एक कम 90, तो कितना हो जाएगा, ये 5 में 0 गया 5, 13 में 9 गए 4, कितना क्या, 45। अब जो ये हमारे पास क्या है, भाजक, ये भाजक बन गया था इस पोर्शन के लिए, इस भाग के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये भाजक, भाजक यहाँ पे क्या आके बन जाएगा, फिर बन जाएगा विभाज्य। तो यहाँ पे लिख दो 90, डायरेक्ट भाग दे दो, 45 गुना 90, यानी कि ये पूरा खत्म हो गया। ये इसे बोलते हैं गुणनखंड की भाग विधि, यानी कि यूक्लिड विभाजन विधि। अब यहाँ से लिखोगे कैसे, यहाँ पे लिखोगे यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा, क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा। क्या करोगे, सबसे पहले पहला पोर्शन जो आपने किया है, और वो भी किस तरीके से लिखना है, यहाँ पे जैसे मैंने, ये देखो पीछे वाली स्लाइड से, विभाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ऐसे लिखना है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब देखो यहाँ पर हमारा भाजक क्या है, भाजक था हमारा सबसे पहले 135, तो ऐसे लिखोगे पहले स्टेप में 135 प्लस 135 नहीं, 135 गुणे था ना, भाजक गुणे भागफल 1 प्लस शेषफल था, शेषफल कितना आया 90, तो ऐसे लिख दोगे। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि जब हमारा शेषफल 0 आ जाए,
पहले स्टेप में आया नहीं आया, तो क्या करोगे अब दूसरे स्टेप में यही लिखना है। क्या लिखना है? यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा। फिर यही लिखोगे और अब दूसरा स्टेप लिखोगे। क्या आता है इसमें भाजक क्या है? 90। तो इसमें हो जाएगा 90 गुणे 1 प्लस शेषफल कितना है? 45। इस तरीके से अब क्या हो जाएगा? अब फिर यही चीज़ लिखोगे यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? इस बार 45 ये हमारा भाजक है गुणे भागफल 2 प्लस शेषफल 0। अब देखो इस स्टेप में क्या हो गया? हमारा शेषफल 0 आ गया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही कहती है कि जब भी हम भाग विधि करते हैं तो वहाँ पर जब हमारा शेषफल 0 आ जाए, कि यदि शेषफल कितना हो? 0, और जो हमारा भाजक होता है ना, यानी शेषफल 0 होने पर जो भाजक की वैल्यू होगी, जो भाजक संख्या होगी, वही हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। वही हमारा क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? यानी कि शेषफल जैसे ही 0 हुआ, यहाँ जो भी संख्या है यानी कि 45 हमारा क्या हो गया? मासा हो गया। किसका? 135 और 225 का। ऐसे ही जब भी आप कोई भी भाग देंगे, कोई भी भाग विधि से यूक्लिड विभाजन विधि का मासा निकालना चाहेंगे, तो यहाँ पर जो भी संख्या आपको मिल जाएगी भाजक के रूप में, जब शेषफल 0 हो, तो यही क्या हो जाएगी? आपकी HCF हो जाएगी, यानी कि मासा हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब तो ये डाउट नहीं होगा, इससे यूक्लिड विभाजन विधि से अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इतना मैंने कवर कर लिया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं अपने आज के टॉपिक, शांत और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो है, बिना लंबे विभाजन परिमेय दिए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ये आपको बताना है। ठीक है, क्या बताना है? क्या ये शांत है अशांत है? सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से मैं आपको बताऊंगा कि ये शांत होता है कि अशांत। सबसे पहले क्या करना है, कैसे? सबसे पहले इसे लिख लो 13/31/25। ठीक है, अब देखो आपको अंश से कोई मतलब नहीं, ये ऊपर वाला अंश है, अंश से कोई मतलब नहीं, आपको हर से मतलब है। जो भी हर दे रखा है ना उसका गुणनखंड कीजिए। यहाँ पे लिखिए 31/25 और इसका कीजिए क्या? गुणनखंड। कैसे होगा? 5 से होगा भाई, गुणनखंड करना तो आता होगा 5 से, क्योंकि यहाँ पर ना 0 है ना 2 है, तो हम 2 से नहीं, हम 5 से ही शुरू करेंगे। तो कैसे हो जाएगा? 5 छक 30, 5 दूना 10, एक बच जाएगा 5 बचे 25। फिर यहाँ पर 5 एक कम 5, फिर बच जाएगा 1, तो 5 दूना 10, 5 बचे 25। फिर यहाँ से 5 दूना 10, फिर 5 बचे 25। फिर यहाँ से 5 बचे 25। ठीक है, फिर यहाँ से 5 एक कम 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें क्या मिल गया? इसका गुणनखंड, इसका हमें गुणनखंड मिल गया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5। हाँ, तो अब ये क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? मैं इसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन में क्या करोगे? ऐसे आओगे, यहाँ पे लिखोगे 13.3125। 31/25 को क्या लिख सकते हो? यहाँ पे देखो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि हम लिख सकते हैं 13/5 की पावर 5। और यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं? 2 की पावर 0। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है कि शांत हम कब कहेंगे संख्याओं को? जब हमें क्या मिल जाए? 2 की पावर m मिले इंटू 5 की पावर n गुणनखंड मिले। तो यहाँ पर मैंने देखा कि मुझे 5 की पावर n तो मिल गया है, देखो 5 की पावर 5 मिल गया है, लेकिन 2 की कोई पावर नहीं। और हमें पता है कि किसी भी संख्या की पावर 0 कर दूं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इससे तो कोई असर नहीं पड़ने वाला मेरी संख्या पर। लेकिन 2 गुणे 0 और 5 की पावर 5, यानी क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगी हमारी संख्या, वो क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। क्यों शांत हो जाएगी? क्योंकि हमें हमारे हर में एक ऐसा गुणनखंड मिला है जो केवल 2 व 5 को गुणनफल में रखता है। ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आप लिख देंगे तो काफ़ी है, इस आंसर के लिए इतना काफ़ी है। समझ में आया कि नहीं? फिर से देखो, हमें कुछ करना नहीं है, जो भी हमें संख्या दे रखी होगी उसका हर लेना है। देखो हर यहाँ पे मैं 31/25 लिया, हर लेके उसका क्या कर देना है? गुणनखंड कर देना है। गुणनखंड करोगे, अगर देखो इसमें 5 आ गया और 2 आ गया, ठीक है, अगर सिर्फ 2 और 5 आया है तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया ना, तो वो शांत नहीं होगी, वो अशांत हो जाएगी। ठीक है, फिर अशांत के बाद हम उसमें देखेंगे कि वो आवृत्ति है कि अनावृत्ति है, वो एक अलग डिस्कशन है। ठीक है, सबसे पहले अब देखो दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। इसमें देखो क्या दे रखा है? 29 डिवाइड बाई 343। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन में दे रखा है 29 डिवाइड बाई 343। अब मुझे अंश से कोई मतलब नहीं, मुझे हर से मतलब है, तो मैं क्या उठाता हूँ? 343। 343 का मुझे क्या करना है? गुणनखंड करना है। फटाक से क्या करूँगा मैं?
3 से ये डिवाइड नहीं होगा, ये डायरेक्ट डिवाइड होगा 7 से। तो 7 चौक 28 और 7 नवा 63, फिर हो जाएगा ये 7 सते 49 और 7 एकम 7। तो मैंने ये गुणनखंड कर लिया। गुणनखंड करने पे क्या आया, 7 गुणे 7 गुणे 7। अब मैं यहाँ पर जैसे ही अपने क्वेश्चन में लिखूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 29 डिवाइड बाई 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी कि 29 डिवाइड बाई 7 की पावर 3, यानी कि जो ये हमारा हर है, इस बार जो हमें परिमेय संख्या मिली है उसमें हमें न 2 की पावर m मिल रहा है और ना ही 5 की पावर n मिल रहा है। अतः हमारी जो संख्या है वो क्या है, वो शांत नहीं है, वो है अशांत, यानी कि हमें एक अशांत परिमेय संख्या मिल गई है। क्लियर हुआ कि नहीं? अभी और मैं क्वेश्चन लगाऊंगा तो उसमें आसानी समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी आपके बुक में दे रखा था, तो मैंने कहा इसे भी ले लेते हैं क्योंकि ज़्यादा आसान है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, ये आसान है, आप समझ जाएंगे। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 0.16 और 6 के ऊपर ऐसे बार लगा हुआ है को सरलतम भिन्न रूप में व्यक्त कीजिए। तो भिन्न रूप में हम कैसे बदलते हैं, अगर हमें नॉर्मल कोई संख्या दे रखी है, जैसे दे रखा है 5.2, इसे कैसे चेंज करना है, ये दशमलव में, इसे भिन्न में कैसे चेंज करोगे, दशमलव के नीचे 1 लगा देते हैं और 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52/10। इस तरह से हम करते हैं। लेकिन अगर कहीं ये बार लगा हुआ है तो बार वाले को कैसे करेंगे उसको देखो। बार का मतलब समझते हो, बार का मतलब होता है जब भी किसी संख्या पे बार लग जाता है, जैसे 2.5 पे लग गया बार, यानी कि वो संख्या आपको रिपीट करनी है। कैसे, 2.5 5 5 5, कब तक, अनंत तक। क्लियर हुआ ये? ठीक है। अब देखो हम इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले करेंगे माना 0.166 के ऊपर बार है इज इक्वल टू एक्स। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे x इज इक्वल टू 0.16666 डॉट 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 डॉट। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि 6 पे बार लगा है। अब जैसे ही बार लगा होता है तो हम उसे कई बार लिख सकते हैं उस संख्या को, यानी उसे रिपीट करना होता है, ये मतलब होता है। अब इसे हम ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम 10 से गुणा कर देते हैं दोनों तरफ, तो 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इधर गुणा करोगे तो ये जो दशमलव है ना वो इधर खिसक जाएगा, तो हो जाएगा ये 1.666 डॉट डॉट डॉट। और ये डॉट डॉट का मतलब है कि ये जो 6 है, यानी कि जो 6 है, ये अनंत तक जा रहा है। ठीक है, ये रुक नहीं रहा है, ये अनंत तक जा रहा है। इसे लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, अब 10 से एक बार और गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 10 दाई 100x। फिर ये कितना हो जाएगा, 10 दाई 100x, और इसमें जब 10 से एक बार और गुणा करोगे तो ये एक और दशमलव इधर खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 16.666 डॉट डॉट डॉट। अब मैं ले लेता हूँ इसे इक्वेशन नंबर 3। अब करना क्या है, समीकरण 3 में से हमें इसका सरलतम रूप चाहिए, उसी के लिए हम इतना सब कर रहे हैं। समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, अब देखो समीकरण 3 में से 2 को घटाओ, ये देखो 3 में से 2 को घटाओगे तो कितना आएगा, यहाँ देखो 100 में से 10 जाएगा, आएगा 90x। ये कितना आ गया, 90x। और ये देखो 16, ये तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 में से 1 जाएगा, दशमलव के इधर वाला तो सारा ख़त्म हो गया। 16 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15। तो कितना हो गया, ये x इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 90, यानी कि x इज इक्वल टू 15 एकम 15, 15 छक्का 90, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/6 आ गया। यानी कि 0.16 बार का सरलतम रूप कितना होगा, सरलतम भिन्न रूप 1/6 होगा। क्लियर हुआ? बहुत आसान था, इसी तरीके से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम एक और क्वेश्चन जो कि अशांत आवृत्ति का है उसे मैं लेकर आया हूँ, ताकि और जो आपका कॉन्सेप्ट है वो इसमें क्लियर हो जाए। बिना वास्तविक भाजन किए दर्शाइए कि परिमेय संख्या अशांत आवृत्ति है। अब हमें इसमें ये बताना है कि हमारी जो संख्या है वो एक अशांत आवृत्ति है, ये हमें बताना है। और कौन सी संख्या, 17/90 है। सबसे पहले भाई क्या करना है, 17/90 लिख लो। इसको करना कैसे, ये देखो 17/90 है। अब हमें अंश से कोई मतलब नहीं, जो भी हर दे रखा हो ना, जब भी हमसे पूछे कि शांत अशांत निकालो तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 90 को क्या करो, गुणनखंड कर लो। यानी कि जो भी आपका हर में रहेगा उसका गुणनखंड कर लो। अगर उसके गुणनखंड में 2 5 आ रहा है, सिर्फ 2 5 आ रहा है तो वो शांत है। 2 5 भी आ रहा है और कुछ और भी आ रहा है, 3 4 7, तो वो अशांत है। 2 5 के अलावा कुछ भी आ रहा है तो भी वो अशांत है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से निकालते हैं, 2 से करते हैं 45 दूना 90, फिर 3 से 15 3 45, तो गुणनखंड तो पता है आपको ना। और 3 5 15 और
5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया इसका गुणनखंड 2। इसका गुणनखंड मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 17, 90 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ये मैंने लिख दिया है। लेकिन अब देखो यहाँ पर 2 5 तो आ रहा है, लेकिन 3 3 भी आ रहा है, लेकिन इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारी शांत नहीं होगी। तो यहाँ आप लिखोगे चूँकि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n उपलब्ध नहीं है, यहाँ पे ऐसे लिख दो केवल, यहाँ पे केवल भी लिख दो केवल, क्योंकि 2 की पावर 1 5 की पावर 1 है तो, लेकिन साथ में 3 भी है, ये 3 नहीं होना चाहिए अगर शांत है। शांत होगा तो क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ 2 की और 5 का गुणज मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखो 3 का भी मिल रहा है, तो ये नहीं है। अतः इसलिए ये जो हमारी संख्या है 17/90, ये क्या है, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। मैंने बताया था अशांत और आवृत्ति, अशांत, शांत और अशांत बताया था। आवृत्ति के बारे में बता दूं कि आवृत्ति तब होता है, जैसे देखो यहाँ पे 1 2 3 4 4 ही है ना, ऐसा तो नहीं। अनावृत्ति जो होता है, अनावृत्ति होता है कि जैसे मैंने लिख दिया 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, यानी अनंत तक जा रहा है। तो जो गिनती अनंत तक जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी अनावृत्ति, और जो रुक जाएगी, मतलब जो फाइनाइट होगी, फाइनाइट नंबर जिन्हें हम गिन सकते हैं, वो क्या हो जाएगी, आवृत्ति हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है। और ये जो गुणनखंड के बारे में बताने वाला था कि जब भी किसी संख्या के आखिर में 0 2 4 6 8 ऐसे आ जाए, तो वो 2 का पहाड़ आ जाए तो वो 2 से सबसे पहले कटेगी। ठीक है, फिर अगर 3 9 ऐसे आ जाए तो वो किससे, 3 से, और अगर 5 0 भी आ जाए तो वो किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। तो इस सब के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको गुणनखंड निकालना अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या है। अब हमें बताना है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि इसमें से कौन सी शांत दशमलव है। शांत के लिए क्या होना चाहिए, जो हमारा हर है उसके में गुणनखंड में क्या आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं ए ऑप्शन को मैं लेता हूँ, क्या कह रहा है 77/210। देखते हैं क्या ये हमारा है शांत कि नहीं। क्या करना है, हर जो है ना 210, उसका हमें क्या करना है, गुणनखंड कर लेना है। 2 से ले जाओ, 2 एकम 2 0, क्योंकि 2 संख्या उतर रही है, 2 पचे 10, फिर यहाँ पे 2 पचे 10, 2 एकम कितना, 2 पचे 10। ठीक है, अब ये नहीं, ये देखो ये 2 से नहीं कटेगा भाई, ये कितने से होगा, ये हो जाएगा अपना 3 से कटेगा, 3 त्रिक 9, जी हाँ 3 से, 3 त्रिक 9, 1 3 पचे 15, फिर अब 35, 3 से नहीं, अभी से 5 से, 5 7 35, और ये देखो 7 एकम 7। तो हम यहीं से देख सकते हैं कि इसके गुणनखंड में 2 तो आ रहा है, 5 भी आ रहा है, लेकिन 3 और 7 आ रहा है। अगर ये शांत होता तो ये दोनों नहीं आना चाहिए। तो ये जो है ए, वो शांत नहीं है। हमसे क्या पूछ रहा है, शांत पूछ रहा है, तो मैं शांत को ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट देख लो, 129 डिवाइड बाई 2 की पावर 2, ये सही है, 5 की पावर 7 ये भी सही है, लेकिन 7 भी आ गया, तो ये क्या है, ये भी क्या हो गया, अपना अशांत की कैटेगरी में चला गया। अगर शांत होता तो हमें सिर्फ ये दोनों चाहिए होता है। ठीक है, 17 का देखोगे तो 17 एक अभाज्य संख्या है, सिर्फ 1 से कटती है, और 17 से, तो ये भी क्या चला जाएगा, अशांत में। तो यानी कि ये जो अपना सी है वो ऐसे ही आप एलिमिनेट करके निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो आप इसकी वैल्यू निकालना, तो ये भी हम देख लेते हैं। जैसे देखो 13/31/25। अब मैंने बताया कि आपको अंश से कोई मतलब नहीं, हर में देखना है। हर का क्या करो, गुणनखंड कर लो, 31/25। अभी हम पीछे भी करके आए हैं, 5 से करोगे तो 625, फिर 5 से करोगे तो 125, फिर 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि समझो एक भाग दे रहे हो, ये 5 25, और फिर 5 से करोगे तो 5, और 5 से करने पे मिल जाएगा 1 आपको। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये देखो इसके गुणनखंड में हमें सिर्फ कितना मिल रहा है, हमें सिर्फ मिल रहे हैं 5 मिल रहा है, और कोई संख्या मिल रही है नहीं। तो यानी कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 13 डिवाइड बाई 2 की पावर 0 गुणे 5 की पावर 5, यानी कि अतः हमारी संख्या 13/31/25 क्या है, एक शांत दशमलव संख्या है। ठीक है, हमें इसे शांत दशमलव संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो ये भी क्वेश्चन है, हमसे क्या पूछ रहा है, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त होने वाली परिमेय संख्या में बतानी है। ऐसी संख्या जो शांत हो जाए। सबसे पहले चेक करो भाई, हमें क्या करना है, शांत के लिए हमें हर में चेक करना है क्या वो 2 और 5 का गुणज है कि नहीं। सबसे पहले लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, क्या है ये, 124 डिवाइड बाई 164।
क्या करना है यहाँ पर, 164 ले लो, बस ये देखना है क्या हमारा ये गुणनखंड है कि नहीं 2 और 5 का। देखो 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 41, एकम 41, ये तो किसी कटेगा नहीं। अब देखो यहाँ पे 2 तो मिल गया लेकिन 41 भी मिल गया। क्या हमें 41 चाहिए होता है शांत के लिए? नहीं, हमें शांत के लिए किसका गुणनखंड चाहिए होता है? 2 और 5 का, बस, इसके अलावा नहीं। चाहे इसकी पावर कितना हो, यानी कि 2 की पावर जितना भी हो, m हो सकता है या 5 की पावर n, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो 41 आ गया, यानी ऑप्शन ए कैंसिल हो गया हमारे आंसर में से, ये आंसर नहीं हो सकता। अब देखते हैं बी की तरफ चलते हैं। बी क्या कह रहा है? बी है 131 डिवाइड बाई 30। तो अब हम 30 की तरफ चलते हैं, देखें क्या 30 गुणनखंड है कि नहीं। देखो भाई 30 है कि नहीं। सबसे पहले हम 2 से चलेंगे, 15 दूना 30, 3 से चलो 3 पचे 15, 5 से चलो 5 एकम 5। तो यानी कि ये इसमें 2 5 तो आ रहा है लेकिन 3 ने आके सब गड़बड़ कर दिया, अतः ये भी एक हमारी अशांत संख्या है, ये शांत नहीं है। क्यों शांत नहीं है भाई? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए शांत नहीं है क्योंकि इसमें 2 5 के अलावा 3 भी एक गुणनखंड है। हमें अगर शांत चाहिए तो हमें सिर्फ 2 5 का गुणनखंड ही चाहिए। अब देखो सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सी क्या है? 625 है हर में, मैं डायरेक्ट हर ले रहा हूँ। देखो 227/625 है, मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ हर को। इसका कर देंगे क्या? गुणनखंड। जैसे इसका गुणनखंड करोगे तो क्या आ जाएगा? 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 5 पचे 25 और 5 पचे 25, 5 एकम 5। तो 5 पचे 25 पचे 125 पचे 625, यानी कि आपको यहाँ पर क्या मिल गया? हर में आपको हर में मिल गई 5 की पावर 4, यानी कि आपको 5 की पावर n मिल गई। अब जब 5 की पावर n मिल गई तो आप क्या कर सकते हो? 2 की पावर 0 करके इसे 2 की पावर m कर सकते हो, यानी कि हमारा जो एक डेफिनेशन है उसमें सेट बैठ रहा है, यानी कि 625 जो है वो एक क्या है? एक दशमलव प्रसार इसका क्या है? शांत है। यानी कि ये जो पूरी संख्या है 227/625, इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा? सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। वैसे तो हमें पता है कि ये हमारा आंसर नहीं है, फिर भी अगर हम बात करें 462 की कि ये शांत है कि नहीं, ये पूरी संख्या, तो 625 से तो कोई मतलब नहीं क्योंकि ये अंश में है, ऊपर वाले से मतलब नहीं, हमें मतलब है नीचे वाले से 462 से। ये देखो क्या ये इसमें इसका गुणनखंड करो, 2 दूना 4, 2 तियां 6, 2 एकम 2, 231 आ गया। अब किससे? 3 से डिवाइड करो इसे, 3 सते 21 और कितना बच जाएगा? 3 सते 21 फिर हो जाएगा। अब कर दो 7 से डिवाइड, कितना हो जाएगा? 11। फिर कर दो किससे कर दें? हाँ, फिर 11 ही से खुद होगा ये डिवाइड। तो अब देखो इसमें तो 2 आ रहा है लेकिन 3 7 11 आकर सब बेकार कर दे रहा है, अतः ये भी एक कौन सी अशांत संख्या है, ये एक शांत दशमलव प्रसार नहीं है। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लाए हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो और ये क्लियर हो जाए, कन्फ्यूज़न ना रहे। अब चलते हैं फटाक से अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, और इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है p/q के रूप में, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? मतलब मेनली यही पूछ रहा है कि ये बताओ क्या ये तीनों परिमेय संख्या हैं। अगर हैं तो ये शांत हैं कि अशांत हैं। अगर शांत हैं तो कोई बात नहीं है, अगर अशांत हैं तो ये आवृत्ति हैं कि अनावृत्ति हैं, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दे रखा है। चलिए भाई इसको लेते हैं और देखते हैं कि ये क्या कह रहा है, क्या ये शांत दशमलव प्रसार है कि नहीं, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला क्या है? 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहला क्वेश्चन तो हमसे ये कह रहा है, ये सवाल ये पूछ रहा है कि क्या ये एक परिमेय संख्या है कि नहीं। तो हमें पता है कि कोई भी दशमलव संख्या को अगर हमें परिमेय में बदलना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं? हम उसे भिन्न में बदलते हैं, और भिन्न में बदलने के लिए क्या करना होता है? दशमलव के नीचे 1, बाकी जितनी संख्या है उतनी संख्या क्या हो जाएगी? 0 लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है? यानी कि ये कितना हो गया? 9 0 हो गया। तो हमारी संख्या जो बन गई वो कैसे बन गई? 43 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 और डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये क्या बन गई? ये एक अब बन गई
परिमेय संख्या। अब हमें ये बताना है क्या ये शांत है कि अशांत है। तो क्या करते हैं हम शांत अशांत के लिए, ये देखते हैं कि क्या इसके हर में जो संख्या है उसका गुणनखंड 2 5 में आता है कि नहीं। देखो मैं इसके लिए लंबा सा गुणनखंड करने नहीं जाऊँगा, क्योंकि जाऊँगा तो आएगा भाई। मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखिए 43 12 3 4 5 6 7 8 9, क्या करो, ये देखो 9 0 है तो आप 10 की पावर 9 कर सकते हो। बिल्कुल कर सकता हूँ, हाँ कर सकते हैं। अब 10 को तोड़ दो 2 और 5 में, कैसे तोड़ेंगे। देखो ऊपर वाला तो सेम एज इट इज़ चल रहा है, इसमें तो कोई बदलाव होने वाला नहीं है। नीचे क्या करता हूँ मैं, 2 गुणे 5 की पावर 9 कर देता हूँ। अब जो मैंने 2 गुणे ये 5 है, 2 गुणे 5 की पावर 9 कर दिया, तो अब मैं क्या 2 की पावर 9 5 की पावर 9 अलग अलग भी कर सकता हूँ। जी हाँ, क्योंकि ये पावर में हम कर सकते हैं। ठीक है, ये पावर की प्रॉपर्टी है कि हम उसे अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि 2 की पावर 9 गुणे 5 की पावर 9 की जो वैल्यू होगी वही 2 गुणे 5 की पावर 9 की भी वैल्यू होगी। तो अब यहाँ पे देखो क्या हमारी डेफिनेशन यही नहीं है शांत की कि 2 की पावर m और 5 की पावर n ही होनी चाहिए, और यहाँ पर वही सेटिस्फाई कर रही है। यानी कि जो हमारी संख्या है, पहली संख्या, पहला क्वेश्चन जो है वो शांत दशमलव प्रसार है, शांत है। क्लियर हो गया। यानी कि पहला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया कि जो हमारी संख्या है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो क्या है, एक शांत दशमलव प्रसार है। कैसे किया फिर से देख लो। जो हमें यहाँ पर दशमलव में दे रखी थी वैल्यू, उसे मैंने पहले भिन्न में चेंज किया। कैसे किया, दशमलव के नीचे 1, बाकी जितनी संख्या है उतने ज़ीरो लगा दिए। अब जैसे ही उतने ज़ीरो लगाए उसके बाद मैंने इसका क्या कर दिया, ये देखा कि क्या इसके गुणनखंड जो हैं वो 2 और 5 में आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। देखो 10 की पावर 9 बन गया, 2 गुणे 10 5 की पावर 9, और ये 2 5 में आ रहे हैं, और कोई संख्या नहीं आ रही है जो क्या करे, इस शांत को अशांत में बदल दे। अगर मैं बताऊं कि 10 की पावर 9 कैसे आया, तो आप चाहें तो इसका गुणनखंड भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने अभी तक क्वेश्चन में बता रखा है कि जो हर में रहे उसका गुणनखंड निकाल लो। गुणनखंड निकालने जाओगे तो लंबा सा वही आएगा, 10 को 9 बार आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 10 एक कम 10 एक कम 10 एक कम, लास्ट में जो सारे जीरो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, और वो क्या आ जाएगा, 10 की पावर 9 आ जाएगा आपका। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 0.120 1200 ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये जो जीरो है उसके बाद डॉट डॉट भी लगा है। ठीक है, यानी कि ये जो है ये संख्या यहाँ ख़त्म नहीं हुई, ये संख्या अभी तक चल रही है, और कब तक चलेगी, इन्फिनिटी तक चलेगी, यानी कि अनंत तक चलेगी। आपको अनंत तक इसे लिखना पड़ेगा इसे सॉल्व करने के लिए। तो चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक सेकंड, इसे यहीं पे हम क्लियर कर देते हैं ताकि हमें क्वेश्चन बार बार उतारना ना पड़े। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, ये देखिए, वेट अ मिनट। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, अपना दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 0.0.120 1 2 00 1 2 0 0 और 1 2 4 0, यही है ना क्वेश्चन। और फिर डॉट डॉट भी लगा है, मतलब ये संख्या यहाँ पे ख़त्म भी नहीं हुई है, ये संख्या अनंत तक चलती जा रही है। अब सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये बताओ कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है, मतलब परिमेय है संख्या या नहीं है। तो हमें ये बताने के लिए ये करना होगा कि जो जो दशमलव भी दे रखा है उसे भिन्न में चेंज करो, जैसे हमने पहले अभी पहले वाले पोर्शन को किया, दशमलव के नीचे 1 लगा के बाकी 0। लेकिन आप जब आप इसे चेंज करने जाओगे ना, तो आप क्या करोगे, आप दशमलव के नीचे 1 लगाओगे, फिर कहोगे भाई 1 2 3 4 5 6 7, जितनी है उतना ज़ीरो लगाना पड़ता है। लेकिन जैसे आप लगाते जाओगे ना, तो आप अनंत तक आपको ज़ीरो लगाना पड़ेगा। तो अब ये हम एक ऐसी संख्या पे पहुंच गए हैं कि जिसे हम भिन्न में, मतलब परिमेय संख्या में नहीं बदल सकते, यानी कि हम इसे परिमेय संख्या में नहीं बदल सकते। ये हो गया, यानी कि ये जो हमारी संख्या है ना, इसे हम शांत संख्या नहीं कहेंगे, यानी कि हमारी शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। ये कौन सा हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब अशांत में भी मैंने 2 कैटेगरी बताई थी, याद होगा, 2 कैटेगरी बताई थी, एक आवृत्ति एक अनावृत्ति। तो ये जो है ना, ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये अनावृत्ति की कैटेगरी में आएगा, ये आएगा अनावृत्ति की कैटेगरी में आएगा। अब अनावृत्ति की कैटेगरी में क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो संख्याएं रिपीट हो रही हैं वो अलग अलग हैं, जैसे 1 2 0 एक बार हुआ, फिर 2 0 हो गया, फिर 3 0 हो गया, फिर 4 0 हो गया, और ये अनंत तक जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो संख्या है, ये तो पहले तो परिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय नहीं है तो शांत नहीं है, अगर शांत नहीं है तो अशांत है, और अशांत है तो कौन सी है, अनावृत्ति है। ठीक है, अब तीसरे की पारी है। तीसरा देखो, तीसरे को भी देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा भी यही कह रहा है कि 43
0.123456789 ये। लेकिन इसमें क्या एक खासियत है, इन सारी संख्याओं के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। और मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया था कि बार का मतलब होता है संख्याओं का रिपीट होना, यानी कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर बार लगा है तो उसे आपको रिपीट करना है, उसे आपको दोहराना है। कैसे, ये देखो 43.123456789, फिर क्या हो जाएगा, फिर अगर रिपीट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से यहाँ पे भी आप क्या डॉट डॉट लगाएंगे, यानी कि ये संख्या भी रुकेगी नहीं, ये बढ़ती चली जाएगी। यानी इस संख्या को भी आप डायरेक्ट परिमेय संख्या में नहीं बदल सकते। देखो कैसे बदलोगे, क्योंकि भाई दशमलव के नीचे एक तो लगा दिया, लेकिन जीरो कब तक लगाओगे, ये तो अनंत तक जाएगी भाई। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये दोनों संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं है। क्यों नहीं है एक परिमेय संख्या, हम इन्हें परिमेय संख्या में बदल नहीं सकते। और ये शांत नहीं है, ये जो है ये शांत तो है, ये शांत है, यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो एक शांत दशमलव प्रसार है। इसका जो है वो अशांत है, और इसका भी क्या है, इसका भी अशांत है। यानी कि ये जो परिमेय संख्या है इसका अशांत दशमलव, शांत नहीं अशांत दशमलव प्रसार है। अब अशांत में मैंने दो कैटेगरी कौन कौन सी बताई थी, एक बताई थी आवृत्ति, आवृत्ति नहीं आवर्ती, और दूसरा मैंने क्या बताया था, अनावर्ती। तो आवर्ती अनावर्ती तो मैंने बता दिया कि ये जो एग्जांपल है सेकंड, ये अनावर्ती का एग्जांपल है, और ये जो थर्ड वाला है वो आवर्ती का। आवर्ती का मतलब वे संख्याएं जो आप रिपीट कर रहे हैं, मतलब जो बार लगा हुआ है, जो रिपीट हो रही है, वो कौन सी संख्या है, वो ऐसी संख्या है जो सेम है। अगर रिपीट होने वाली संख्याएं सेम है तो उसे हम आवृत्ति बोलेंगे। कौन सी बोलेंगे, आवर्ती बोलेंगे। और ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, हम इन्हें चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, ये देखो, जब भी जो संख्याएं रिपीट हो रही है ना, जैसे आप एक देखो छोटे से एग्जांपल से पहले समझो, फिर इस पर फ़ौरन जस्ट आ जाएंगे। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया 1.2323232323 और डॉट डॉट डॉट। अब तुम अगर आपको चेंज करना है, अगर तुम्हें चेंज करना है इस संख्या को किस में, परिमेय में, तो तुम्हें क्या करना होगा, 1.23 पे बार लगाना होगा। अब तुम क्या कर सकते हो, 1.23 डिवाइड बाई 100, ऊपर बार लगा रहे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 123 डिवाइड बाई 100। तो इस तरह से आपने एक आवर्ती, जो आवर्ती थी अशांत आवर्ती को किसमें बदल दिया, परिमेय संख्या में बदल दिया। यानी कि जो आवर्ती संख्याएं होंगी, आवर्ती दशमलव प्रसार अशांत का, उसको वो एक परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं, ये सारे क्लियर हुए कि नहीं, एक बार दोबारा से इसे समझ लीजिए नेक्स्ट पेज पर, ताकि आसानी से क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। देखो हम लोगों ने दो चीज़ पढ़ी आज कि जो परिमेय संख्या होती है उनका जो दशमलव प्रसार होता है, दशमलव मतलब जब उसे दशमलव से भिन्न में या विभिन्न से दशमलव में चेंज करोगे तो दो चीज़ होती है। एक चीज़ तो हो जाएगी वो क्या हो जाए, शांत, शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा क्या हो जाए, अशांत। या तो शांत हो जाएगा या तो अशांत हो जाएगा। अगर हमारी संख्या शांत है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। शांत कैसे होगी, शांत होने के लिए जो गुणनखंड करोगे हर का, उस पर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n आना चाहिए। ये पोर्शन तो ख़त्म, इसे ख़त्म करो। यहाँ पर आओ अब अशांत में। अशांत में दो चीज़ है, अगर ये चीज़ नहीं हुई, 2 की पावर m या 5 की पावर n नहीं हुई, तो वो अशांत की कैटेगरी में आ जाएगा। अशांत दो तरह का होता है, एक होता है आवर्ती, एक होता है आवर्ती अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती वो होते हैं कि जो रिपीट होते रहते हैं, जो अभी बार वाला एग्जांपल मैंने दिया, यानी कि 43.123456789 वे संख्याएं होती हैं कि जो रिपीट हुआ करें। और अनावर्ती में वो होती है जो रिपीट ना हो, अलग अलग रिपीट, जैसे 43.123 फिर 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। देखो ये 9 10 11 ऐसे बदलती जाएगी। या फिर जो अभी दूसरा एग्जाम्पल था 0.120 1200 ठीक है, या 1240। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल होते हैं वो अनावर्ती के एग्जाम्पल होते हैं, और ये परिमेय की कैटेगरी में नहीं आते हैं। लेकिन जो अशांत आवर्ती होता है ना, उसे परिमेय की कैटेगरी में हम लिख सकते हैं, और वो कैसे लिख सकते हैं मैंने अभी पीछे डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है इस शांत और अशांत के कॉन्सेप्ट के लिए। आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और
आज अब ये जो है ये हमारी लास्ट वीडियो होगी वास्तविक संख्या के ऊपर, क्योंकि अब जो है सारी चीज़ें कवर कर ली हमने वास्तविक संख्या की, चाहे वो परिमेय अपरिमेय से रिलेटेड हो या फिर वो रिलेटेड हो शांत अशांत और एलसीएम इल्लासा मासा से। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी आने वाली हर वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। और अगर आप को कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसे दोबारा बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।